हेलो दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश में कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं या किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको एमपी कंस्ट्रक्शन वर्कर कार्ड, जिसे भवन निर्माण कर्मकार मंडल किताब भी कहते हैं, उसे पाने के तरीके के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये कार्ड इतना जरूरी क्यों है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से दुनिया भर के लगभग 81% लोग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं। इंडिया में 38 करोड़ से ज्यादा वर्कर इसी कैटेगरी में आते हैं और कंस्ट्रक्शन वर्कर इस ग्रुप का एक बड़ा हिस्सा है। इन वर्कर्स के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने कई कानून और योजनाएं बनाई हैं। ऐसा ही एक जरूरी कानून था बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन ONF एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ONF सर्विस एक्ट 1995। लेकिन 2020 में इंडियन गवर्नमेंट ने लेबर लॉज को बदल दिया और 4 नए कोड बनाए। इनमें से एक है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020, जिसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए भी नियम है। इस कोड का मकसद वर्कर्स को एक सुरक्षित और स्वस्थ काम करने का माहौल देना है। केंद्र और राज्य सरकारों की अलग अलग योजनाओं का फायदा उठाने के लिए कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को कंस्ट्रक्शन वर्कर कार्ड की जरूरत होती है। अब बात करते हैं खास तौर पर एमपी कंस्ट्रक्शन वर्कर कार्ड 2022 के बारे में। इस कार्ड का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को सरकारी योजनाओं का लाभ देना है। इन फायदों में उनकी आर्थिक स्थिति सुधारना और उनके परिवारों को मदद देना शामिल है। कौन कंस्ट्रक्शन वर्कर माना जाता है? कोड के अनुसार कोई भी वर्कर जो बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन से जुड़े मैनुअल, टेक्निकल या क्लर्क के काम करता है, चाहे वो स्किल्ड हो, सेमी स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो, इस कैटेगरी में आता है। रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है? हमारे देश में ज्यादातर वर्कर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हैं और इनमें से एक बड़ा हिस्सा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का है। रजिस्ट्रेशन के बिना इन वर्कर्स की कोई आधिकारिक पहचान नहीं होती। रजिस्ट्रेशन करवाने से वर्कर्स को एक पहचान मिलती है और वो सरकार द्वारा चलाई जा रही कई सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो एमपी कंस्ट्रक्शन वर्कर कार्ड के लिए कौन योग्य है? आवेदक की उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए और वो मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए। कुआं खोदना, बढ़ईगिरी, राजमिस्त्री, सड़क निर्माण, लोहार का काम, हथौड़ा चलाना, बांध प्रबंधन, ईंट भट्टे का काम, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मार्बल का काम, पेंटिंग, पत्थर तोड़ना और सीमेंट पत्थर ढोने जैसे कामों में लगे वर्कर इसके लिए योग्य हैं। अब बात करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी। 8. आवेदक का परिवार परिचय पत्र। 2. आवेदक और परिवार परिचय पत्र में लिखे सभी परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड। 3. निवास प्रमाण पत्र जैसे वोटर कार्ड। 4. आवेदक और उनके वारिसों की बैंक पासबुक। 5. कॉन्ट्रैक्टर से एक सर्टिफिकेट जिसमें लिखा हो कि आवेदक ने पिछले 12 महीनों में 90 दिनों से ज्यादा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम किया है या शहरी क्षेत्रों में CMO द्वारा या ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंच द्वारा सत्यापित पंचनामा। 6. नोटरी किया हुआ आवेदन पत्र। 7. 2 पासपोर्ट साइज फोटो। इसके क्या फायदे हैं? आपको सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलता है, जैसे अंत्योदय इलाज योजना, बेटी की शादी के लिए अनुदान, अंतिम संस्कार सहायता, जननी सुरक्षा योजना, बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप, दुर्घटना सहायता और भी बहुत कुछ। अंत में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पर नजर डालते हैं। लोक सेवा केंद्र पर आवेदन पत्र मिलते हैं। फॉर्म भरें, उसे नोटरी करवाएं और सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ लोक सेवा केंद्र में जमा करें। फीस 60 रुपये है और कार्ड बनने में कम से कम 30 दिन लगते हैं। बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको अपना एमपी कंस्ट्रक्शन वर्कर कार्ड करने के जरूरी सभी बातें समझ आ रही हैं। अगर आपको कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में और वीडियो जानकारी के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं।